लिए आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद। आज का हमारा मुद्दा कोई नया नहीं है। हरियाणा सरकार के साथ 12 दिसंबर को हमारा समझौता हुआ था। 12 सितंबर को हमारा समझौता हुआ था। आज हम मुख्यमंत्री हरियाणा जी को याद दिलाने के लिए आए हैं कि आपने किसानों से कुछ मुद्दे के ऊपर सहमति बनाई थी जो कि अब तक लागू नहीं, उसको याद दिलाने के लिए आज हम पीसी कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दे हमारे साथी आपके सामने खोल के रखेंगे और उसको याद दिलाने के लिए हम विधानसभा का जो सत्र है उसके अंदर 22 तारीख से शुरू होना है। हम लगभग 50 किलोमीटर की सरकार को याद दिलाने के लिए एक यात्रा भी रख रहे हैं, वो जो पंजोखरा साहब गुरुद्वारा से शुरू होगी। 3 दिन में हम विधानसभा तक आएंगे और सरकार को याद दिलाएंगे कि आपने मुश्तरका जमीनों का, बिजली के मुद्दे के ऊपर, भूमि अधिग्रहण के ऊपर, गन्ना किसानों के ऊपर जो जो वादे किए थे वो अपने वादे निभाए। 12 सितंबर को जो 5 संगठनों ने हरियाणा के एक वहां पर प्रदर्शन किया था, सीएम घराव का प्रोग्राम था, उसके अंदर सरकार के साथ बैठक हुई थी। उसके अंदर सरकार ने माना था कि हम जो डिमांडें हैं आपकी आने वाले सत्र के अंदर कानून बनाने का जो काम था वो कानून के जरिए, और जो प्रशासन ने करने हैं काम प्रशासन के जरिए करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी काम सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। और उसमें सीएम साहब ने बोला था कि हम आने वाले सत्र के अंदर एक कानून बनाकर किसानों को जो मुश्तरका जुमला 8-10 प्रकार की जमीनें जो किसानों के पास लंबे समय से हैं, जो सैकड़ों साल से उनके ऊपर उनका गिरदावरी है, कब्जा है, उनको उनका मालकाना हक दिया जाएगा। हम सरकार से कहना चाहते हैं जो वादा आपने किया था 12 सितंबर को, वो समय आ गया है। उस वादा को पूरा करने के लिए और आने वाले सत्र के अंदर वो कानून लेकर आए और पूरे देश के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, वो चाहे जुमला मालकाना वाला है, जब पट्टेदार किसान है, चाहे वो उसमें 8-10 प्रकार की जमीनें हैं, उनको मालकाना हक दिया जाए। ठीक है। ट्यूबवेल कनेक्शनों के ऊपर किसानों ने लाखों रुपया ट्यूबवेल कनेक्शन के ऊपर सरकार ने किसानों से लाखों रुपया भरवा रखा है, मगर शर्तें ऐसी लगा रखी है, 5 स्टार मोटर की शर्त लगा रखी है। वो शर्त जो मोटरें हैं वो किसान काफी महंगी मिल रही है और वो पानी भी निकाल रहे हैं, किसान उसको लाइक भी नहीं कर रहे, वो कामयाब भी नहीं है। मगर जो प्राइवेट कंपनियों की निर्धारित मोटरें कर रखी है। और ये अचंभे की बात ये है कि वो सरकारी दफ्तरों के अंदर उसके एडवर्टाइजमेंट के इश्तेहार लगे हुए, दफ्तर सरकारी है और ओसवाल जैसी कंपनियों के इश्तेहार प्राइवेट सरकारी दफ्तरों के अंदर लगा रखे हैं प्राइवेट कंपनियों, और वो ऐसे लग रहा है सरकार जैसे प्राइवेट कंपनियों की दलाली कर रही है। और किसान को पुरानी मोटर भी डाल सकता है। ये जो आर्थिक संकट से किसान जूझ रहे हैं उन पर ऐसी ऐसी शर्तें लगाई जा रही है भी यदि ट्यूबवेल लगाना है, मोटर लगानी है तो संभव नहीं हो पाएगा, इतना खर्चा सहन कर पाएगा, जिससे लाखों रुपया एक किसान से ले रखा है। पहली सीजन टप गया, अभी तक भी वो ट्रांसफार्मर नहीं दिए जा रहे। ट्रांसफार्मर यहाँ तक कि जहाँ जले हुए ट्रांसफार्मर है उनके ऊपर भी काफी बड़ा घोटाला किया गया और लोगों को 15-15, 20-20 दिन इंतजार करना पड़ा और रेंट पे लेके ट्रांसफार्मर खेत में पानी लगाना पड़ा, जिसका किराया इतना बढ़ गया कि किसान को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब मांग करते हैं कि ये 5 स्टार जो मोटर वाली शर्त है ये हटाई जाए, किसान अपनी मर्जी से कहीं से भी मोटर खरीद ले और ये मतलब किसानों पर बोझ है। ये सरकार मतलब ऐसा लग रही है जैसे प्राइवेट कंपनियों की दलाली कर रही है। आज हम इस मांग करते हैं कि ये शर्त हटाई जाए, बिना शर्त जल्दी जो ट्यूबवेल कनेक्शन हो जारी किया जाए। आज माइक उधर को कर हरियाणा के किसानों को हर सीजन में एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है खाद की किल्लत की, जिसमें यूरिया खाद है, डीएपी खाद है। अब भी जो गेहूं का हमारा सीजन चल रहा है
उसमें यूरिया खाद की बहुत ज्यादा किल्लत है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो प्राइवेट डीलर है उनकी मनमानी है। सबसे ज्यादा यूरिया खाद वो लोग खरीद लेते हैं, उसके बाद वो किसानों को साथ में दवाई अटैच करके और चीजें अटैच करके देते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं जो हरियाणा के अंदर यूरिया की जो सेल है, जो यूरिया बेचा जाता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटियों में बेचा जाए, उन्हीं को सारा यूरिया दिया जाए। जो प्राइवेट के अंदर यूरिया दिया जाता है इसको बंद किया जाए, क्योंकि जब प्राइवेट के पास यूरिया खाद आ जाता है तो उनकी मनमानी चालू हो जाती है। तो एक तो हम सरकार से मांग करते हैं यूरिया की मांग को पूरा किया जाए और जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनको मजबूत करके वहां ज्यादा से ज्यादा खाद उपलब्ध किया जाए। दूसरा, अब कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग में एक नया कानून पास किया है। 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन वो पूरे हरियाणा में बंद किए जाएंगे, एनसीआर में भी, और जो एनसीआर से बाहर का क्षेत्र है उसमें ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो यदि किसानों की ओर से मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारे पास जो ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर हम 40-40 साल 50-50 साल हमारा ट्रैक्टर चलता है। तो किसानों के पास आज आर्थिक हालत ये नहीं है भाई वो 10 साल बाद ट्रैक्टर बदल सके। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा हरियाणा का किसान, क्योंकि हर किसान के पास कारें भी है, व्हीकल भी है। और ये जो मुख्यमंत्री हमारा ये डीजल और पेट्रोल वाला कानून लेके आया है, ये कॉर्पोरेट के दबाव में, इन ऑटोमोबाइल कंपनियों के दबाव में इन्होंने कानून बनाया है। क्योंकि विदेशों में बात करो वहां पर भी बहुत पुरानी गाड़ियां चलती है, फिटनेस टेस्ट होता है, फिटनेस टेस्ट के बाद चलती है। तो इसमें किसानों का भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो हम इस पे मांग करते हैं कि ये जो नया कानून आया है ये भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और इसको रद्द किया जाए और ये पुराने व्हीकल भी चलने दिए जाए। तो जो 12 सितंबर को हमारे साथ सीएम ने वादा किया था कि जुमला मालकन जमीनों का जो हम कानून ले आएंगे सदन में। दूसरा, खाद के ऊपर साथी बोल के गया है, और लंपिक बीमारी के ऊपर जो फीजी वायरस जो फसलों के अंदर है इसके ऊपर भी उन्होंने बोला था, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हुआ। जो लंपिक के कारण पशु बीमार हुए उसके बारे में जो सर्वे करना था वो भी नहीं किया, या उस कितनी गौएं बीमारी से प्रभावित है, कितनी नहीं है, और ना ही उस पर कोई कार्रवाई की। दूसरा, फसलों के बारे में जो छोटे पौधे रह जाते हैं, फसलों को बहुत नुकसान हुआ किसानों को, उसका भी उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया, और ना ही मान लो उसका कोई टीम तय की है कि जिसका वो सर्वे करेंगे। हमें यह संज्ञान में लाना चाहते हैं सरकार के कि लंपिस पे और जो बौने पौधे जो रहे फसलों के अंदर इसके ऊपर जो है कार्रवाई करे और अपना जो है मुआवजा किसानों को दे। साथियों, जैसा जमीन जैसा कि आपको पता है कि 13 महीने तक हमने बाढ़ों का आंदोलन, पूरे देश के अंदर हमारे ऊपर केस दर्ज हुए, क्योंकि हम प्रोग्राम लेते थे। बहुत से स्टेटों के अंदर आज तक वो FIR यूं की यूं है, वापिस नहीं हुई है। और एक बहुत बड़ा घटना लखीमपुर में घटी। लखीमपुर में हमारे 5 साथी शहीद हुए थे, एक पत्रकार और 4 किसान, और 3 जो हमला करने वाले थे वो भी गुजर गए। 8 साथियों की जान गई। बहुत बड़ा मामला है। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का गृह मंत्री खुद 120B का अपराधी है, अजय मिश्रा टैनी, उस केस के अंदर, और उसके लड़के के ऊपर चार्जशीट हो चुकी है, कोर्ट में मान लिया, उसके ऊपर केस चल रहा है। जब वो घटना हुई तो हमने मांग की थी कि मंत्री को बर्खास्त किया जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, भारत सरकार के बहुत से बड़े बड़े मंत्रियों के बयान आए थे कि अगर इसका लड़का दोषी पाया गया या इसको चार्ज किया गया, इसमें इन्वॉल्व किया गया, तो अजय मिश्रा टैनी को हमें कैबिनेट में नहीं रखेंगे। बड़ा दुर्भाग्य, वो आज तक कैबिनेट में बने हुए हैं। दूसरी तरफ हमारे किसान नेताओं के ऊपर आय करके छापे पड़ रहे हैं, हमारे किसान नेताओं को धमकाया जा रहा है, गवाहों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं, कृपया किसानों का देरी की परीक्षा ना ले। हम इसी देश के नागरिक हैं,
आंदोलन लड़ा था, अपने अधिकारों के लिए लड़ा था, आगे भी लड़ेंगे। हमने कोई देशद्रोह नहीं कर रखा किसी का, ना किसी के गुनाहगार, इतना सताने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर एक शुगर मिल है, उसका बकाया आज तक है, नारायणगढ़ वाले शुगर मिल का बकाया था। उस समय हमारे साथ वादा किया गया था कि दिसंबर में सारी राशि आपकी दे दी जाएगी, जो अब तक नहीं गई है। तीसरी हमारी मांग है, हरियाणा प्रदेश छोटा स्टेट होने के नाते सबसे ज्यादा गन्ने का भाव मिलता है। उसके 2-3 कारण थे, हमारा बकाया भी नहीं होता था। अच्छी आज चीनी के रेट तो ठीक मिल रहे हैं बाजार में, मगर उसके बावजूद 1.5 महीने से पिराई का सीजन चल रहा है, ना तो 1 पैसा नए सीजन का आज तक किसानों ने गंदा डाल दिया, मगर 1 पैसा भी नए सीजन का नहीं मिला। हमारी मांग है वो हमारा पैसा मिलना शुरू होता, क्योंकि सरकार के साथ समझौता 14 दिन का, गन्ना डालने के 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट मिल जानी चाहिए। 1.5 महीने से कोई पैसा नहीं मिल रहा और ना ही गन्ने की कीमत घोषित होगी। हमारी मांग है कि कम से कम पंजाब से 20 रुपए ज्यादा रहते थे, अब के बाद 5-4 रुपए तो ज्यादा कर दो, पंजाब से 20 रुपए नीचे कर दिया। मुख्यमंत्री जी, आपसे पहले जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, किसी ने भी हरियाणा को, किसान को ये कहने के लिए खाली जगह नहीं छोड़ी थी कि हमने यूपी के बराबर दे दे, हमने पंजाब के बराबर दे दो, क्योंकि हमारा रेट सबसे ज्यादा होता था। आज भी हम चाहते हैं कि हमारा रेट सबसे ज्यादा हो, कम ना। नहीं, आपकी बाई चांस आपकी सरकार नहीं मानती है तो आपका आगे क्या एक्शन होगा? वो भी बताएंगे। अभी हमारी जो जमीनों पे समझौता हुआ था, वो कई तरह की, जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, बुटकीदार, पटाईदार, पटेदार, जोड़ीदार, तो उस तरह की जो जमीनों पे समझौता हुआ था, मेरी प्रार्थना वकील साहब थोड़ा सा खोल के बताएं कि हमारे साथ मुख्यमंत्री ने क्या वादा किया, उसके बाद मैं आपको बताऊं। आप सब साथी बेहतर जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 7 अप्रैल को फैसला आने के बाद हरियाणा सरकार ने हरियाणा में जो किसानों की पुश्तैनी जमीनें, जिनमें जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलाते, ढोलीदार, कुटमीदार, मुकर्रीदार, पटाईदार, काश्तकारों के जो हक थे, उन पर कुठाराघात करते हुए उन जमीनों को पंचायतों के नाम इंतकाल बदलने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके बाद हरियाणा प्रदेश के विभिन्न किसान यूनियन ने पंचकुला और चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री के आवास के घेराव का कार्यक्रम रखा और प्रदर्शन के बाद जब मुख्यमंत्री हरियाणा से बात हुई तो मुख्यमंत्री हरियाणा ने एक आश्वासन दिया था कि वो कानूनी दाव पेचों पर विचार करते हुए जो आगामी सेशन 70 हरियाणा विधानसभा का होगा उसमें एक कानून लेकर आएंगे और इन जमीनों में इन लोगों को मालिकाना हक देंगे। और मुख्यमंत्री हरियाणा ने तो यहाँ तक कहा था कि वो जो हरियाणा प्रदेश का किसान है उसको उजाड़ना नहीं चाहते और जो काबिज हैं लोग उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। लेकिन आप सब जानते हैं हरियाणा विधानसभा का सत्र आगामी तैयारी है उसकी 22 दिसंबर से होने जा रहा है और हरियाणा सरकार को ये बताने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा को उनका जो वायदा था हरियाणा प्रदेश की किसान यूनियन के साथ कि वो कानून लेकर आएंगे, ये बताने के लिए, वो वायदा याद दिलाने के लिए और आपके माध्यम से ये संदेश मुख्यमंत्री हरियाणा तक पहुंचाने के लिए कि हरियाणा का किसान आंदोलन का रास्ता अंतिम रास्ते के तौर पर अपनाता है। अगर पहले हरियाणा सरकार वार्ता के माध्यम से या कानून का एक प्रारूप कोई बनाकर जो विधानसभा में लेकर आने की अगर हरियाणा सरकार की इन जमीनों के मुद्दे पर तैयारी है, वो कानून का प्रारूप एक बार किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ साझा कर ले, विचार कर ले, कोई बैठक कर ले। लेकिन अगर हरियाणा सरकार नहीं किसी तरीके से वार्ता के माध्यम से या कोई कानून का प्रारूप तैयार करके कोई साझा नहीं करती बातचीत किसान प्रतिनिधियों के, तो आगामी रणनीति इस विषय पर होगी। एक और विषय में आप सबके साथ, हरियाणा में 2018 से ट्यूबवेल के कनेक्शन बंद हैं। अगर कोई किसान नया ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना चाहे तो उसकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि जो पुराने लंबित कनेक्शन है वो भी जारी नहीं किए जा रहे। साथियों ने बताया कि 5 स्टार मोटर की एक उस पे शर्त है। इन सब मुद्दों के मद्देनजर आप कि हरियाणा जैसे प्रदेश में खेती किसानी की बिना पानी के ट्यूबवेल के या बिजली के कल्पना करना मुश्किल है। ऐसे हालातों में जिस किसान ने 2018 के बाद ट्यूबवेल कनेक्शन लेना हो वो हरियाणा सरकार से नहीं लेगा, क्या अफगानिस्तान से लेगा, पाकिस्तान से लेगा, आखिर कहां जाएगा वो ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए? जो रोक है हरियाणा में ट्यूबवेल कनेक्शन के ऊपर वो तुरंत हटाई जानी चाहिए और जो इन जमीनों पर लोगों के हक हैं
जो इन जमीनों पर वो काश्त कर रहे हैं, उनकी जीविका का माध्यम है, इन जमीनों पर मालिकाना हक हरियाणा सरकार को देना चाहिए। चाहे हरियाणा सरकार की तरफ से ये बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जाता रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी तरीके से हरियाणा सरकार अगर मालिकाना हक देना चाहे तो उसके रास्ते में अड़चन नहीं है, रोड़ा नहीं है, और सरकार चाहे तो वो दे सकती है मालिकाना हक। मैं साथियों एक छोटी सी प्रार्थना, उस दिन मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई, छोटी सी बात मैंने उनको कही और आपके माध्यम से भी कहना था। ये जमीनें 90% उन किसानों के पास है जो हमारा भाई पाकिस्तान से आया, आके हिंदुस्तान में बसा, हमने भाई माना। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, वो पाकिस्तान से आकर के मुख्यमंत्री हरियाणा का बन सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान से जो भाई आया किसानी करने लगा, आके खेती करने लगा, क्या उनको किसान नहीं रहने देंगे? मुख्यमंत्री जी आप सोचिए, जिसकी 3 पीढ़ी उस जमीन पे बैठी, आप आज आप कोर्ट का हवाला देकर के उनको उजाड़ रहे हो, ये सहन करने योग्य बात नहीं है। एक साथी ने सवाल किया था कि आप क्या करोगे। अभी हमारा प्रोग्राम है, हम पंजोखरा साहब से एक यात्रा लेके चल रहे हैं। यात्रा 3 दिन की होगी। 20 तारीख की हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, वाया बरवाड़ा होते हुए, नाडा साहब होते हुए हम विधानसभा तक जाएंगे। ये यात्रा याद दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री जी आपने जबान की, और अगर मुख्यमंत्री जी अपनी जबान पे खरे नहीं उतरते तो आने वाला आंदोलन बड़ा कठोर आंदोलन होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी, हम अपने किसानों को उजड़ने